आदमी वहां दुखी हो गए थे, जो दासी पुत्र धर्मराज थे विदुर जी। विदुर जी उस दुर्योधन के धृतराष्ट्र के घर के मंत्री थे। आप जो विदुर विदुर बहुत जानते होंगे, कथा में विदुर हैं, दासी पुत्र हैं, लेकिन विदुर कौन है आप जानते हैं? साक्षात विदुर धर्मराज हैं, जो यमराज है धर्मराज, उनका अवतार विदुर का। विदुर ने देखा, आंख से आंसू छलक गया। 12 बजे रात विदुर को नींद नहीं आया और धृतराष्ट्र के पास गए। वहां दुशासन कौरवों का सभा लगा हुआ था। दासी पुत्र विदुर ने कहा, यह आपका धनुष, यह आपका कमान, मैं अब आपके राज में नहीं रहूंगा। मैं यह मंत्री पद का इस्तीफा दे रहा हूँ। यह इतना पाप हो रहा है, मुझसे नहीं होगा। और धृतराष्ट्र, अगर आपका यह कलयुग पुत्र दुर्योधन अगर रहेगा तो मैं वचन देता हूँ, एक दिन सब 100 भाई जो है, दुर्योधन 100 भाई था, सब मारे जाओगे। धृतराष्ट्र 100 पुत्र में हैं, लेकिन दिया देने वाला एक नहीं रहेगा। यह कलयुग का पुत्र जो काला नाग है, इसे घर से निकाल दो। यह सुनते ही दुर्योधन खड़ा हो गया, बोला, मेरा खाते हो, मेरा ही निंदा करते हो, आज से मेरे राज से चले जाओ। तुरंत विदुर दासी पुत्र थे, अपना जो अस्त्र शस्त्र था वहीं रख दिए और 12 बजे रात विदुरानी और विदुर कौरवों को साथ छोड़ करके, राज्य छोड़ करके जंगल में जाके एक कुटिया बनाए, कदली का वृक्ष के नीचे एक कुटिया बनाए, वहीं पे रहने लगे। विदुर कौन है, विदुर कैसे हुए, आगे की कथा आएगी। यहाँ भगवान रक्षा करके द्रौपदी का द्वारकापुरी चले गए और यहाँ विदुर साथ छोड़ दिया। देखिए कथा दोनों सेम लग रही है। रामचरितमानस में जब विभीषण ने रावण का साथ छोड़ा, उसी समय उनका विनाश लिखा था। और आज जब विदुर साथ छोड़े, इनका विनाश लिख दिया गया। क्योंकि विदुर कौन है, धर्मराज साक्षात है। और विदुर कैसे हुए, विदुर का थोड़ा दृष्टांत कथा समझिए। जो विदुर थे, यह इनका जन्म कैसे हुआ, ये तो धर्मराज साक्षात है। मांडव ऋषि थे एक बार। मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे, गायत्री उपासक थे। नेत्र बंद करके तपस्या कर रहे थे। कुछ लुटेरों ने चोरी करके भाग रहे थे। जब राजा के पहरेदार जब पकड़ने लगे, जब चोर सोचे कि मैं पकड़ा जाऊंगा, तभी वह चोर अपना धन की पोटली मांडव ऋषि के चरणों में रखकर भाग गए। जब राजा के सिपाही देखे तो कहे, यह साधु ने चोरी किया है, यही धन को चुराया है। राजा के पास पकड़ कर ले गए मांडव ऋषि को। मांडव ऋषि ने कहा, मैं चोरी नहीं किया हूँ। राजा ने कहा, इस महात्मा को सूली का सजा दो। महात्मा को बांधा गया। महाराज और जैसे सूली का सजा देने लगे, सूली का मतलब पहले जमाने में दोनों हाथ बांधते थे, एक मोटा सा किला होता था, वही किला सर के ऊपर गिराते थे। सुई के नोक के जैसे होता था। जब सर पे गिरता था तो शरीर 2 भाग में फट जाता था। जब सूली पे लटकाए, जैसे सूली गिराए, वह सूली अटक गया। महात्मा ऋषि को कोई हानि नहीं हुआ। यह सब राजा देखकर चकित रह गए। राजा ने पूछा, महात्मा आप कौन हो? महात्मा ने कहा, मेरा नाम मांडव ऋषि है, मैं गायत्री जप का उपासक हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, आपने किस सजा सुनाया? मैं धर्मराज से पूछूंगा, यमराज से पूछूंगा कि मैंने क्या पाप किया था जो मुझे सूली पे चढ़ना पड़ा।
मैं इतना जब तक किया फिर भी मुझे सूली पे चढ़ना पड़ा। वहीं अपने शरीर को अंदर ध्यान किए और धर्मराज के यहाँ पहुंचे। और धर्मराज के यहाँ गए। धर्मराज अपना सिंहासन छोड़ करके साष्टांग किए। कहे मूर्ख, तू अपने आप को धर्मराज कहता है, तू ज्ञान की उपदेश देता है। मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे सूली पर चढ़ना पड़ा? धर्मराज ने कहा, महात्मा क्षमा कीजिए, आप पाप किए हो। बोले क्या? बोले बाल अवस्था में 5 वर्ष के समीप आप तितली को कांटा बेच रहे थे। बोले मूर्ख, तो मूर्ख नहीं महामूर्ख है। बाल अवस्था का पाप लिखा नहीं जाता है। तो बाल अवस्था का पाप मुझे दिया, वह अबोध होता है। अबोध में किया पाप वो क्षमा हो जाता है। मैं तुझे शराब देता हूँ, इस धर्म कुर्सी में जो बैठ करके धर्म का जो पाठ सिखाता है, ज्ञान का उपदेश देता है, क्या उसी धरती पे तेरा अवतार होगा, जन्म होगा, और तू दासी पुत्र कहा जाएगा। तेरा नाम विदुर होगा। तू ज्ञान दे 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 थक जाएगा, तेरा कोई ज्ञान नहीं सुनेगा। वही धर्मराज साक्षात इस धरती पे अवतार लिए विदुर के नाम से। और कौरवों के साथ यही तो हुआ। कितना उपदेश दिए धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, लेकिन कोई सुना नहीं।